हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। ब्रिक ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ब्रिंक थिस्टी, जो फरीदाबाद गुड़गांव एक्सप्रेस वे फरीदाबाद के अंदर है, एक इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कुछ वैकेंसीज दी गई है ब्रिक थिस्टी की तरफ से। ब्रिक ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या वैकेंसीज दे रखी है, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, कब से कब तक अप्लाई करना है, वन बाय वन। सबसे पहले है इसमें पोस्ट का नाम और वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक ही वैकेंसी है। सैलरी आपको दी जाएगी 30,000। मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स हो सकती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 2 years of पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद कंप्यूटर डिप्लोमा with at least 3 years of post qualification work experience in clinical data management। ये क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस डिटेल्स दे रखी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। इसके बाद ये वर्क डिटेल्स दिखा रखे क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। ये सारी जो है जॉब स्किल्स या जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है लास्ट वाले कॉलम के अंदर। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको बता रखी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, और ये है टेक्निकल असिस्टेंट की, और किस प्रोजेक्ट के लिए है, ये प्रोजेक्ट दिखा रखा है, प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट, ओनली वन पोस्ट। सैलरी मिलेगी 20,000 प्लस HRA। मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर्स हो सकती है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BSc इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस और 3 year डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास BSc हो सकता है, फिर 3 years डिप्लोमा हो सकता है। ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। नेक्स्ट लैब टेक्नीशियन, और ये अलग प्रोजेक्ट के लिए है। ये यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। 20,000 प्लस HRA दिया जाएगा, मैक्सिमम एज 50 ईयर्स रहेगी। BSc इन एनी ब्रांच प्लस 3 या फिर 3 ईयर्स का डिप्लोमा हो सकता है। ये आपकी वर्क प्रोफाइल रहेगी। नंबर 4 पर है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, 1 वैकेंसी। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 56,000 प्लस HRA और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 35 ईयर्स। प्रोजेक्ट साइंस के लिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए PhD इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। PhD इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। नेक्स्ट है, और ये है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, ये देखो ये ऊपर प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है, आप चेक कर लेना। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 4 वैकेंसीज हैं। सैलरी दी जाएगी 67,000 रुपीज प्लस HRA। मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है 40 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है PhD होनी चाहिए लाइफ साइंस की किसी भी एक स्ट्रीम से, साथ में 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की ही वैकेंसी है, अलग प्रोजेक्ट के लिए 1 वैकेंसी है।
और सैलरी रहेगी 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स हो सकती है। पीएचडी होनी चाहिए एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, और साथ में 7 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आरएनए वायरस वैक्सीन या फिर प्री क्लिनिकल इफर्ट स्टडीज के अंदर। ये लास्ट में आपकी वर्क प्रोफाइल दिखा रखी है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और लास्ट है 1 दिसंबर। ऑनलाइन अप्लाई करना है ब्रिकथस्टी की ऑफिशियल साइट से, 1 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, और आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फर्दर इसमें एज रिलैक्सेशन की कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है, जैसे SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। ऑल कम्युनिकेशन विल ओनली बी मेड थ्रू ईमेल। आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी शॉर्टलिस्ट है या नहीं है, आपको मेल करके आपको बताया जाएगा, इसलिए आप अपनी मेल आईडी करेक्ट फिलअप आपको करनी है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट हैंडी बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, CV, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस वगैरह जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये दिखा रखा कैसे कि आपको अप्लाई करना है। इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स को देना है सीरियल नंबर 1 to 3 के लिए 236 और बाकी सभी के लिए 590 रुपीज़। SC/ST वोमेन और हैंडीकैप को 180 रुपीज़ देने हैं। ये एप्लीकेशन फीस दिखा रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन, और इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं personal@thirsty.res.in पर। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। जो प्रोफाइल, सैलरी, एज लिमिट, सारी डिटेल्स आपको दिखा रखी है। ब्रिक ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जो फरीदाबाद के अंदर है। ये रिक्रूटमेंट नोटिस था जो उनकी तरफ से जारी किया गया है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एज लिमिट, सारी डिटेल्स आपको समझा दी गई है यहाँ पर। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना है, इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल साइट पर, ब्रिक ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या फिर ब्रिक थर्स्टी डाल देना, और वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आपको ये ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है, ऑनलाइन मोड में आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 2 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज, देखो सेम नाम है पोस्ट का, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो आप अलग अलग ही अप्लाई करना होगा, आपको ये ध्यान रखना। कुछ जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट सेम है या फिर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट सेम है, लेकिन वो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए मांग रखी है, तो आपको प्रोजेक्ट चेक करना, क्वालिफिकेशन चेक करके फिर अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा के लिए आप एलिजिबल है तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा, कुछ में एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। ठीक है, ये सारा डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपको समझा दिया गया है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ब्रिक थर्स्टी में ये नोटिफिकेशन दिया था रिक्रूटमेंट का। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।